कि वही बात है कि आपका यहाँ पर एक्स है और डी एक्स है, तो डेल्टा पी का जो फार्मूला है माइनस बी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स है कहीं भी। डेल्टा पी क्या है? माइनस बी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स। तो देखो मैंने इसको ए बी को सिस्टम ले रखा है, तो यहाँ ए पर प्रेशर कितना हो जाएगा? पी नॉट प्लस डेल्टा पी। ठीक है। और बी पर कितना हो जाएगा? पी नॉट प्लस प्रेशर डिफरेंस में भी कितना चेंज आएगा, ये ध्यान से समझ लेना। नॉर्मल प्रेशर तो सब जगह था, बट यहाँ पर प्रेशर का इंक्रीमेंट डेल्टा पी है। ठीक है। तो यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट होगा? डेल्टा पी में कितना चेंज आएगा? डेल्टा पी प्लस यूनिट डिस्टेंस का चेंज कितना होगा? डेल डेल्टा पी अपॉन डेल एक्स। तो डी एक्स में कितना होगा? इनटू डी एक्स होगा। ये बहुत सिंपल ही लिखा है मैंने। ठीक है ना? याद वाद नहीं रखना है, एक बार देख लीजिए आप, याद तो क्या करेंगे। बट कैसे आ रहा है जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, कि आप बोले कहाँ से आ गया। और एस सी वी या इनमें किसी में शायद डेरिवेशन भी दे रखे हैं, तो फिर आप लेके आते हैं कि सर इसमें इस पॉइंट समझ नहीं आ रहा। तो मैं पॉसिबिलिटीज पहले ही खत्म करना चाह रहा हूँ। ठीक है। कि ए पर प्रेशर कितना आ जाएगा, सब नहीं लेके आते बट कुछ को तो लगता ही है कैसे आएगा। पी नॉट प्लस डेल्टा पी प्लस डेल डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स आ गया। तो नेट फोर्स ऑन द एलिमेंट डी एक्स कितना आ जाएगा? पी ए इंटू एस, और ये पी बी इंटू एस। यही होगा कि इधर प्रेशर, इस डी एक्स की एलिमेंट ले लिया मैंने, तो इस पर नेट फोर्स इधर से प्रेशर इंटू एरिया, इधर से प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है। तो ये डी एफ कितना आ गया? पी ए इंटू एस माइनस पी बी इंटू एस आ गया। तो यहाँ से एस बाहर निकाल लिया आपने, तो ये क्या आ गया? पी ए माइनस पी बी आपको लिखना है। ठीक है ना? तो लिख दो आप, पी ए प्लस पी बी को सब्ट्रैक्ट कर दो, डी एफ कितना आ गया? एस इंटू डी एक्स माइनस डेल डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स। तो कैपिटल एस का क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है। तो इस एलिमेंट पे आपने एफ लिख दिया, तो इसका एक्सलरेशन कितना होगा? या आपने डी एफ फोर्स लिख दिया इस पे, तो इसका एक्सलरेशन होगा डी एफ अपॉन इसका मास। ठीक है ना? डेंसिटी मैंने रो मान रखी है मीडियम की, तो ये एस इंटू डी एक्स वॉल्यूम हो जाएगा। तो रो इंटू एस इंटू डी एक्स मास हो गया। डी एफ उठा के रख दो आप यहाँ। ठीक है ना? तो जैसे ही डीएफ उठा के रखोगे ये कुछ बन जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन। ठीक है ना? अभी ये निकालना है आपको, तो इक्वेशन वन से देख लो आप। इक्वेशन वन से आप डेल डेल्टा पी अपॉन डेल एक्स निकाल सकते हो ना। ये आ जाएगा माइनस बी इंटू डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया यहाँ पे रख दो ये वैल्यू उठा के। ठीक है। तो कितना आ गया आपका एक्सेलरेशन? माइनस बी बाई रो इंटू डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। अब ये वेव इक्वेशन है, तो इस तरह की एक ही जगह मैंने डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर रख दिया। अब ये जो मैंने आपको इक्वेशन एक बताई थी उससे जस्ट मैंने कंपेयर कर लिया। ये मोस्ट सिंप्लीफाइड डेरिवेशन है। ठीक है ना? या आपने जो अगर वेव है ये, तो बिल्कुल इसको तो फॉलो करेगी ना, हर वेव करती है ना। डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डेल वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, जहाँ पर वी क्या कहलाती है? वेव स्पीड। तो कंपेयर करके मैं बोल सकता हूँ कि फ्लूइड में जो साउंड वेव्स की या लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट बी बाई रो। बताइए, किसी फ्लूइड में अगर कोई चल रही है वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो केवल मीडियम प्रॉपर्टी पे डिपेंड करने से स्पीड, तो अंडर रूट टी बाई म्यू भी मीडियम प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रही थी। ट्रांसवर्स वेव में जो स्पीड, उसमें स्ट्रिंग में जो स्पीड थी ट्रांसवर्स वेव की। और जो ये मीडियम में या फ्लूइड में साउंड वेव की स्पीड है, इसमें भी सोर्स का कोई फैक्टर नहीं आ रहा है। बी इज द बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम एंड डेंसिटी इज ऑल्सो द मीडियम। ठीक है। तो इसी तरह आप सॉलिड में भी डिराइव कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट पर फोर्स से लिख लिया है, उसका एक्सलरेशन निकाल के उससे कंपेयर करके, तो सेम चीज आप सॉलिड में भी कर सकते हैं। देखिए एक बार, सॉलिड में भी आपने एक्स और डी एक्स एलिमेंट मान लिया। ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? इसका y है, और इस dx पे प्लस डी एक्स पर कितना है? y प्लस डी वाई। ठीक है। तो आपने कंसिडर द सेक्शन ऑफ लेंथ dx कंसिडर कर लिया आपने। तो आपको पता है कि जो स्ट्रेन डेवलप्ड इन द लेंथ dx कितनी होगी? डेल वाई, इसको मैं वहां से लिख रहा हूँ, स्ट्रेस स्ट्रेन वाले से लिख रहा हूँ, क्योंकि जैसे वहाँ बल्क मॉडुलस था ऐसे यंग्स मॉडुलस होता है उसमें सॉलिड में। ठीक है ना? तो इसलिए मेरे को स्ट्रेन देखनी पड़ी इसमें, तो डी वाई कितना हो जाएगा? डेल वाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। वैसे ही जैसे अब तक लिखते हैं कि डेल एक्स लेंथ में डेल वाई है, तो डी एक्स लेंथ में वाई का चेंज कितना होगा, क्योंकि अगर दोनों वाई होते हैं तो फिर लेंथ में चेंज थोड़ी नहीं होगा।
एक डी वाई है उतना ही चेंज आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वाई हो रहा है तो वाई प्लस डी वाई डिस्प्लेस हो रहा है, तो चेंज इन द लेंथ इस डी एक्स, लेंथ में कितना आ गया वो लिख दिया। ओरिजिनल लेंथ डी एक्स थी, चेंज आपका डेल्टा एल है, तो डेल्टा एल अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। वही कहानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, सेम कहानी। तो वॉल्यूम स्ट्रेन लिख रहा हूँ तो बस वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन वी की जगह ए काट दिया मैंने एक तरह से, ठीक है ना। कहानी तो वही है, आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है इसमें, डेल्टा रॉड है तो लेंथ में मान लिया मैंने, ये होता है ना आपका, तो बस मैंने ए इंटू डेल्टा वी और ए इंटू एल ए काट दिया, तो डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल किसके बराबर आ गया, वही डेल्टा वाई अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स के। अब ये आपके लिए डिफाइन है, आपको पता है, तो स्ट्रेस कितनी होती है वाई इंटू स्ट्रेन, ठीक है। तो मतलब इस डी एक्स एलिमेंट पर इधर से ऐसे फोर्स लग रहे हैं, मैंने मान लिया, बहुत स्मॉल है, दोनों तरफ सेम मान लिया मैंने। तो फोर्स बाई एरिया किसके बराबर होगा, वाई इंटू स्ट्रेन, यही होता है फोर्स बाई एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बहुत कम डिफरेंस था तो ये एक्सप्रेशन लिखने के लिए मैंने वाई मान लिया, बट एक्चुअल में कैसा है, एफ और एफ प्लस डी एफ है, और इसी डिफरेंस की वजह से इस एलिमेंट का एक्सलरेशन है। तो डी एफ कितना आ गया, डी एम इंटू ए, और डी एम की जगह रो इंटू एस इंटू डी एक्स, मास इंटू एक्सलरेशन, और एक्सलरेशन की जगह डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो आएगा डी एफ बाई डी एक्स का टर्म बन रहा है, उसको यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके लिखूंगा, डी एफ बाई डी एक्स लिख दिया है यहाँ से, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके, वाई एस डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसके बराबर कर दी, ठीक है ना, जैसे वहाँ पे लिखा था मैंने डी पी बाई डी एक्स को, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर मैंने फोर्स निकाल लिया था किसी एलिमेंट पर उस सब चीज़ों से, यंग्स मॉडुलस की टर्म में, ठीक है। तो इनको इक्वेट करोगे तो डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर आ जाएगा, वाई बाई रो इंटू डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। अब फिर से आप कंपेयर कर लीजिए, तो वो वाली जनरल वेव इक्वेशन यूज करी है मैंने साउंड की स्पीड निकालने में, सॉलिड में या फ्लूइड में, ठीक है। तो कितनी आ जाती है, अंडर रूट वाई बाई रो निकल के आ जाएगी, वाई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ द सॉलिड एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो रॉड की बात कर रहे हैं, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ रॉड, मटेरियल ऑफ द रॉड। तो अब ये दोनों भूलेंगे नहीं बेटा आप, ठीक है ना। किसी भी फ्लूइड में, लिक्विड हो या गैस हो, स्पीड कितनी होती है साउंड की, अंडर रूट बी बाई रो। यहाँ पर कितनी होती है सॉलिड में, अंडर रूट वाई बाई रो। तो यूज कर चुके क्लैम्प्ड रोड में फार्मूला तो हम। और स्ट्रिंग पे जो ट्रांसवर्स वेव चलती है उनमें स्पीड कितनी होती है, अंडर रूट टी बाई म्यू। तो अभी आपके केवीपीआई में एटलीस्ट इतना पूछ ले तो ये गलत मत करना यार, कुछ ऐसा ही छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। और आपको इन बेसिक एक्सप्रेशन ही आपको अगर याद ना हो तो फिर बहुत बेवकूफ़ी है आप, बहुत ही कॉमन, बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अब मैं गैस में थोड़ा सा और स्पेसिफिक जाना चाहता हूँ क्योंकि न्यूटन गया था बस, इसीलिए इसलिए अपन भी जाएंगे।